हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं कलेक्टिव रीडिंग, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे आपके कनेक्शन के बारे में, जैसे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग गाइस। तो आपको जब भी ये वीडियो मिले तब से आप ये कंसिडर कर सकते हैं, और ये सभी ज़ोडिएक साइंस वालों के लिए है। ठीक है, हर कोई देख सकता है अगर आपसे सिचुएशन मैच हो रही है तो हम इस कनेक्शन का आगे फ्यूचर क्या होगा और करंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंटली क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे आप दोनों को लेके। ठीक है, तो पहले हम प्रेजेंट सिचुएशन जानेंगे। तो फर्स्ट कार्ड आएगा एम्परर। तो एम्परर ये एनर्जी दिखा रहा है गाइस कि प्रेजेंटली हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ईगो इश्यूज चल रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, एक बॉसी नेचर है, कंट्रोलिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जिसके वजह से आपके कनेक्शन में जितना फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है। कहीं ना कहीं एक रिजिडिटी मुझे दिखाई दे रही है अभी फ़िलहाल तो। ठीक है, एक रिजिड पर्सन है ये। ठीक है, आफ्टर द स्ट्रेंथ, ओके, एंड द फूल। तो मुझे कहीं ना कहीं ये एनर्जीज दिखा रही है कि आपके कनेक्शन में एक तो थोड़ा सा कंट्रोलिंग इशू है, प्लस ऐसा भी मुझे लग रहा है कि खुद को यहाँ पे बंधन में रखा जा रहा है। मतलब फ्री नहीं हो पा रहे आपके पार्टनर, जैसा अपनी ही खुद के एनर्जीज़ में है, अपने ही ईगो के अंदर है। हालांकि उनको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन की आगे एक नई शुरुआत हो, बट स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखा रहा है कि वो मतलब खुद को उन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है, खुद को उन्होंने स्टॉप करके रखा हुआ है। जैसे कि वो चाह रहे हैं कि आपके तरफ से कुछ एक्शंस आए, या फिर आप कुछ उनको अपने तरफ से शो करो। ठीक है, तो आपके लिए वो वेट कर रहे हैं, बट वो खुद कुछ कर नहीं रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड इम्प्रेस एंड डेविल। देखिए, तीनों कार्ड्स मुझे डिनोट कर रहे हैं कि आपके कनेक्शन में अभी जो कुछ भी चल रहा है तो एक साइकिल चल रही है। जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून एक कार्मिक साइकिल भी दिखाता है, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं जैसे कि आपने कभी फेस नहीं किए होंगे। जैसे कि हो सकता है कि कुछ कर्मास थे, उसके वजह से अभी कुछ प्रॉब्लम्स आपके कनेक्शन में चल रहे हो सकते हैं, क्योंकि निगेटिव एनर्जीज भी मुझे दिख रही है यहाँ पे बाय द डेविल कार्ड। ठीक है, मतलब ऐसा है कि एक ऑब्सेशन, एक कंट्रोलिंग एनर्जी भी आप महसूस कर रहे हैं इस कनेक्शन में। हो सकता है कि आप इस कनेक्शन से थोड़ा दूर होना चाहते बट हो भी नहीं पा रहे हैं, एक होना चाहते तो वो भी नहीं हो पा रहे हैं। तो कुछ कार्मिक साइकिल्स आपकी मुझे नज़र आ रही है जो कि आप अभी फेस कर रहे हो, और बहुत स्ट्रांगली फेस कर रहे हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे एम्प्रेस की भी एनर्जी आई है, तो आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हो, इंटेलिजेंट हो, ब्यूटीफुल हो, एवरीथिंग यू है। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, और आप इन सारी चीज़ों से बहुत स्ट्रांगली डील कर रहे हैं। जैसे आपके पार्टनर स्ट्रांग है, वैसे आप भी स्ट्रांग हो, और जो ये कुछ हो रहा है वो एक कार्मिक साइकिल की वजह से चल रहा है आप दोनों के बीच में। ठीक है, बट ओवरऑल आप दोनों ने स्ट्रेंथ जुटा के रखी है, और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब रिजिड बन रहे हैं। और आपके तरफ से भी जो एनर्जीज है वो मुझे ऐसे ही दिख रही है कि जैसे कि सामने वाले इंसान की तरफ से जब तक कुछ रिस्पांस ना आए या फिर कुछ दिखे ना, तब तक आप भी कुछ मतलब एक्शन नहीं ले रहे हों। ठीक है, बट दोनों भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हो, सेपरेट नहीं हो पा रहे हो। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फिजिकल सेक्सुअल अट्रैक्शन है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके बीच में जो एक सेपरेशन फेज हो सकता है, तो वो आप सिर्फ फिजिकली अलग हो, बट मेंटली आपका जो ध्यान है वो एक दूसरे के तरफ ही है। ठीक है, एक अलग सा ही बॉन्ड आपको ये महसूस होता है। हाई प्रिस्टेस एंड टेम्परेंस एंड किंग ऑफ सोर्स। तो ये तीनों भी कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं कि आपके कनेक्शन में इस टाइम पे कुछ ऐसा भी है कि बहुत मिस्टीरियस सा महसूस हो रहा है। फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं एक स्कीपिंग वाली एनर्जी भी है। हो सकता है आपके पार्टनर जो है ऐसे भागने की कोशिश कर रहे हैं बीच में से, मतलब विदाउट एनी कम्युनिकेशन, विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन, अपने ही हिसाब से सब कुछ टर्न आउट करके ऐसे सिचुएशन से भागने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि 7 ऑफ सोर्स का कार्ड जो है एक ऐसा भी कार्ड दिखाता है कि कुछ चीज़ों को ये छुपाकर या फिर कुछ चीज़ें जो है आपसे हाइड कर जो है रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक डिसेप्शन वाली एनर्जी भी है। टावर मूवमेंट में मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है आपसे कुछ बातें हाइड कर रहे हो,
या फिर आपको ऐसा ट्रस्ट इश्यूज आपके कनेक्शन में हो सकते हैं कि ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है पार्टनर के ऊपर, वो कुछ तो आपसे छुपा रहे हैं या फिर कुछ तो डिसऑनेस्ट दिखा रहे हैं। इसके वजह से भी ये टावर मूवमेंट आप फेस कर रहे हो इस टाइम पे, जैसे कि बहुत डिस्ट्रक्टिव फेस चल रहा है दोनों के अंदर, तहस महस हो चुका है सब कुछ। मतलब आपने बहुत जुड़ाने की कोशिश की हो सकती है, बट आपके पार्टनर जो है अब इस सिचुएशन में है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है एक दूसरे के लिए, या फिर कितना आगे ये जा सकता है। देखिए प्रोग्रेस भी मुझे दिख रही है यहाँ पे, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। मतलब कहीं ना कहीं देखिए गाइज, यहाँ पे कम्युनिकेशन का जो है ना एक प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में। कम्युनिकेशन जब भी होता है तब आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं या फिर झगड़े हो जाते हैं या फिर कुछ ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, बट कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन अगर क्लियर रहा एक दूसरे के साथ तो यहाँ पे नई शुरुआत हो सकती है, न्यू बिगिनिंग यहाँ पे हो सकती है। और यहाँ पे बैलेंस भी मैं देख रही हूँ, इक्वल गिव एंड टेक भी देख रही हूँ कि यहाँ पे ज़रूरी है आपके कनेक्शन में। ठीक है, अब आपके पार्टनर इस कनेक्शन के लिए क्या चाहते हैं, क्या एफर्ट्स डालना चाहते हैं, उनकी एनर्जीज पहले हम देखेंगे। इस प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, डेविल। देखिए इनके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा कुछ टॉक्सिसिटी भरी हुई है, एक ऑब्सेशन है, एक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी भी है। बट मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर, ये मैं सीधा कर लेती हूँ, मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ती हूँ, तो आपके पार्टनर यहाँ पे चाहते हैं, शादी के बारे में भी सोचते हैं, लॉन्ग टर्म का कनेक्शन है आप दोनों के अंदर, बट कहीं ना कहीं एक दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या फिर दोनों के जो थॉट्स है वो मिल नहीं पा रहे एक दूसरे के साथ। कुछ तो एक तरीके से मैं देख रही हूँ कि एक होने के बाद आप एक होते हो फिर से अलग हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये इन एंड आउट वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखा रहा है कि आपके पार्टनर बहुत आपसे अट्रैक्टेड है, इमोशनल अटैचमेंट भी है बाय द नाइट ऑफ कप्स, फीलिंग्स भी है उनको आपके तरफ, और वो एक फैमिली भी आपके साथ देखते हैं। ठीक है, फ्यूचर वो आपके साथ देखते हैं, ऐसा भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है उनकी फीलिंग्स में। बट लॉस है, कुछ तो लॉस महसूस कर रहे हैं, हर्मिट मोड पे चले गए हैं इस टाइम पे, सेपरेशन फेज है। उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जिसके वजह से अब वो अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत लोनली महसूस कर रहे हैं, हर्मिट के मोड पे है, ना ही किसी से बातचीत कर रहे हैं, ना ही किसी से प्रॉपरली घुल मिल रहे हैं। एक लॉस सा उनको लग रहा है कि अपने लाइफ में बहुत लॉस हो चुका है। ठीक है, हो सकता है अभी प्रेजेंटली आप इनके लाइफ में नहीं हो, ठीक है, और इसके वजह से एक लॉस महसूस कर रहे हैं। बट फुल कार्ड से मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन की एनर्जीज कुछ ऐसी है कि आते हुए टाइम में अगर पॉसिबल हुआ इनकी तरफ से तो ये डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर एक रिस्क अपने लाइफ में, मतलब ऐसे एक्शन होती है ना कि आगे रिस्क भी हो सकता है उस चीज़ के लिए, तो वैसा कुछ कदम आपके लिए उठाना चाहते हैं। ठीक है, सन भी आ गया देखिए उनके एनर्जीज में, तो सन ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, जो कि दिखा रहा है कि ये पर्सन ब्राइट फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ को सुधार सकते हो, उनकी लाइफ को चेंज कर सकते हो, हालांकि कोई नहीं कर पा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि वो खुद भी नहीं समझ पा रहे कि अपने लाइफ को कैसे चेंज करें। तो आपके साथ वो अपनी फ्यूचर देखते हैं, मतलब ब्राइटनेस, सनशाइन आपके साथ वो महसूस करते हैं और वो करना भी चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम तो उनको एक तो बहुत लॉस लग रहा है कि हो गया है लॉस, तो अभी क्या करे, कैसे करे, और अकेला भी महसूस हो रहा है उनको कि अब फिर से ये कनेक्शन एक होगा या नहीं होगा, आप उनकी लाइफ में वापस आओगे या नहीं आओगे। तो ये बहुत सारे थॉट्स हैं उनके दिमाग में। ठीक है, देखिए सिक्स ऑफ कप्स, मैंने जैसे कहा आपको कि ये मेमोरीज, थॉट्स, बहुत कुछ चल रहा है इनके दिमाग में, तो सिक्स ऑफ कप्स यही दिखाता है ओल्ड मेमोरीज को फिर से याद करना, रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, हो सकता है आपका कनेक्शन बहुत लॉन्ग टर्म से चल रहा है, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो आप एक दूसरे के, तो ये भी एनर्जीज मुझे डिनोट कर रही है आपके पार्टनर के फीलिंग्स में। आपके पार्टनर ना बहुत मिस्टीरियस है, ठीक है, अपने फीलिंग्स दबा कर रखते हैं, बताते बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ अपने आप में ही ये इंसान जो है खोए रहते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, नॉलेजेबल भी बहुत है, नॉलेज बहुत है इस पर्सन के पास, टैलेंटेड बहुत है, बट जब बात आती है कुछ एक्सप्रेस करने की या फिर कुछ बताने की तो ये पीछे हट जाते हैं।
ठीक है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। हो सकता है कि सामने वाले से ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो कि आप बताइए, मतलब आपकी क्या सोच है, आप पहले बताइए। ठीक है, तो ऐसा इनका कुछ नेचर मुझे दिख रहा है। तो आपकी एनर्जीज क्या है गाइस, ये हम देखेंगे पहले तो अभी के पार्टनर को लेके। क्वीन ऑफ वॉन्ड एम्प्रेस, देखिए 2 बार एम्प्रेस आ गया है, तो मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है कि आप अपनी एनर्जी में हो, आप अपने बहुत पॉजिटिव ऑरा में मुझे दिख रहे हो, कि जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब आप अपने खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो इस टाइम पे, और खुद को आप बेहतर भी बना रहे हो, हालांकि मैं ये भी देख रही हूँ, और बहुत अच्छी बात है गाइस ये। ठीक है, आप चाहते हो कि आपको जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है, या फिर जो भी आपके पार्टनर से आप डिजर्व करते हो, वो मिले आपको। ठीक है, मतलब आपने जितना पुटअप किया है उतना आपको मिल जाए इस कनेक्शन से, ऐसी आपकी थिंकिंग है। फूल कार्ड आपके अंदर भी आया है, जो कि मुझे दिखा रहा है कि आप न्यू शुरुआत करना चाहते हो, नई बिगिनिंग आप करना चाहते हो। ठीक है, ऐसा है कि इस कनेक्शन में आपको बहुत कुछ मिला भी है और आपने बहुत कुछ खोया भी है, बट स्टिल आप चाहते हो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाया जाए, या फिर इस कनेक्शन में एक आपकी न्यू बिगिनिंग हो जाए। देखिए 9 ऑफ सोर्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत दुख भी झेले हैं इस कनेक्शन में। आपकी स्लीपलेस नाइट्स हुई होंगी, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके की भी एनर्जी मुझे दिख रही है, बट उससे आप थोड़ा बाहर निकल रहे हो और खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो। खुद को आपने अभी प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दिया है, सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया, और कहीं ना कहीं फोकस आपका अपने करियर के ऊपर है, फाइनेंसेस के ऊपर है, और आप अभी खुद को अपग्रेड अप कर रहे हो। ठीक है, प्रिंसेस, मतलब बहुत सारी एनर्जीज, फेमिनाइन एनर्जीज मुझे हमें दिख रही है, बट हाँ आप जो है बहुत स्ट्रिक्ट भी बन रहे हो, मतलब जो है वो सामने है। ठीक है, आप किसी का ना सहन कर रहे हो, ना ही किसी को दर्द पहुंचा रहे हो। आप जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बन गए हो, मतलब अगर आपको जो चीज़ पसंद नहीं आ रही तो उसे आप सामने बता दोगे कि मुझे ये पसंद नहीं है और मैं ये नहीं करूँगी। आपने कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करके रखे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, और आप अभी चाहते हो कि आपके पार्टनर भी आपको क्लैरिटी दे दे, आपसे बात कर ले प्रॉपर्ली, और इस कनेक्शन में अगर वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं तो वो भी आपको क्लियर कर दे। अदरवाइज आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो, आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो, बनना चाहते हो। ठीक है, और आप अपने कर्मास पे बिलीव करते हो, आप अपने मतलब डिवाइन के ऊपर बिलीव करते हो, यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करते हो सकता है कि आप अपनी खुद को ग्रेड अप करने में, रिलेशनशिप को ग्रेड अप करने में कुछ मैनिफेस्ट की भी प्रोसेस कर रहे हो, मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हो सामने वाले पर्सन को, ऐसा भी मुझे लग रहा है। मतलब आप ज़्यादा चेज नहीं कर रहे हो, इन शॉर्ट आप चाहते हो कि आपके पार्टनर खुद होके आपके पास आए। ठीक है, और आपको शादी का कमिटमेंट दे, आपसे शादी कर ले, और आपकी जो आपका जो फ्यूचर है वो स्टेबल हो जाए। फिर से इन एंड आउट होना, ये चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, और कहीं ना कहीं आपको चीज़ें बहुत हर्ट कर रही है अंदर से। ठीक है, ऑलरेडी आप बहुत कुछ सह चुके हो इस कनेक्शन में। देखिए इनडिसीजन मुझे इस कनेक्शन के बारे में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अनक्लैरिटी सा है। एक तो ऐसा हो रहा है कि यहाँ 2 रास्ते हैं सामने, तो यहाँ पे जाए या वहाँ जाए। एक तो ये कनेक्शन के अंदर ना इंडिसाइजिवनेस बहुत ज़्यादा है, आपके पार्टनर को भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है और आपको भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। आप बीच रास्ते में खड़े हो चुके हो कि मुझे ये रास्ता चूज़ करना चाहिए या फिर ये रास्ते पे जाना चाहिए। ठीक है, और हम जाने की कोशिश करेंगे। पेशेंस, तो बहुत पेशेंस रखा हुआ है गाइस। हो सकता है बहुत टाइम से ये कनेक्शन जो है चल तो रहा है, बट ऐसा नहीं चल रहा है जैसा आप चाहते हो। ठीक है, तो इसलिए पेशेंस दिख रहा है कि पेशेंस रखा हुआ है बहुत टाइम से, कि एक रास्ता मिल जाए, एक्शन देखने मिल जाए। पॉजिटिवली देखिए, मैंने जैसे आपको कहा ना कि रास्ता मिल जाए, तो वही एक एक्शन मिल जाए कि हाँ ये कनेक्शन जो है बढ़ रहा है आगे। क्योंकि बीच रास्ते में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो आप तो इस टाइम पे, कि एग्जैक्टली क्या है, क्या होने वाला है, यही सारे थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं। 2 रास्ते दिख रहे हैं बट समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। एंजाइटी भी ये कार्ड दिखाता है कि बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ही ज़्यादा स्लीपलेस नाइट हो रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर को भी ये चीज़ महसूस हो रही है, ठीक है, जैसे आपको हो रही है। बट हाँ, एक्शन यहाँ पे दोनों भी चाहते हैं कि एक्शन हो, दोनों रास्तों में से एक रास्ता चुना जाए। ठीक है, और कुछ वर्क
आपको देखने मिले इस कनेक्शन में। ठीक है, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल माइकल है वो आपको हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप दोनों के पार्टनर के और आपके बीच में जो मुझे दिख रही है एक जर्नी, ठीक है, एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है आप दोनों का। ठीक है, कुछ लोगों के लिए रेस्ट एंड रिजुनेशन, मुझे यही दिख रहा है गाइस कि आपके कनेक्शन में ना कहीं एक रिजुनेशन हो रहा है, मतलब एक नई एनर्जीज मुझे दिख रही है, एक नई एनर्जीज तैयार हो रही है, पॉजिटिव एनर्जीज। ठीक है, और हालांकि ये जो रुका हुआ टाइम है तो वो अच्छा ही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि फिर से एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। ठीक है, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे 2 बार आ चुका है इस रीडिंग में, तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी कि यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। जो एक समय का पहिया होता है वो घूमने वाला है, एक सही टाइमिंग, एक डिवाइन टाइमिंग आने वाला है इस कनेक्शन में, और आपका जो एक रिकन्सिलिएशन होता है या रीयूनियन होता है वो डेफिनेटली होगा, या फिर आपके सारे विशेष जो भी हैं वो कंप्लीट होने वाली है। जस्टिस का कार्ड भी आया है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट आप मतलब आपको देखने मिल सकता है पॉजिटिविटी के साथ, जैसे कि शादी का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या फिर जो भी एक सच्चाई है वो आपके सामने आ सकती है। जस्टिस कार्ड एक सच्चाई ही दिखाता है, तो ऐसा भी है गाइस कि आपको जो समय का पहिया घूमेगा तब आपको जस्टिस डेफिनेटली इस कनेक्शन में मिलने वाला है, जो कि आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, सन ऑफ सोर्स मतलब एक क्लैरिटी आपको मिलेगी, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको देखने मिल सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड यही दिखाता है कि एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आपके कनेक्शन में होने वाली है। ठीक है, अगर आप इस कनेक्शन में नई शुरुआत चाहते हो तो। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड यही है कि खुद के ऊपर हीलिंग आपकी चल रही है, आपके पार्टनर भी खुद को हील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पर थर्ड पार्टी जो है, जो भी सच्चाई है वो आपके सामने रिवील होने वाली है। तो थर्ड पार्टी कोई फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, जिसके वजह से ये कुछ चल रहा है। बट हाँ, यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी, जो भी सच्चाई है वो सामने आने वाली है। तो जो भी टाइम आपका जा रहा है या फिर खुद के हीलिंग को वो आप करने दीजिए, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स ना एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन भी दिखाता है, और ये 4 ऑफ सोर्स जो एक हीलिंग दिखाता है। तो आप हील हो रहे हो, अंदर से हील हो रहे हो, और आपके कनेक्शन में भी एक हीलिंग आ रही है, रेस्ट एंड रिजुनेशन से मैं देख रही हूँ। और आपके दोनों के बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट जो हुए हैं, हो सकता है कि किसी बाहर के इन्फ्लुएंस की वजह से भी हुए होंगे। तो ये थर्ड पार्टी वही दिखाता है कि उन्होंने बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किया आप दोनों के बीच में, बट अभी हीलिंग हो रही है उस चीज़ के ऊपर। अब आप दोनों जो है फिर से एक नई शुरुआत करने जाओगे, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है जो एक न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है मुझे। ठीक है, तो जो भी लॉस आपका हुआ है इस कनेक्शन में, डेफिनेटली उस लॉस से आप बाहर निकल जाओगे, कुछ तो नया रास्ता आपको मिलने वाला है। रोमांस एंजल्स के कार्ड्स हम देख लेते हैं। वर्थ वेटिंग फॉर एंड पैशन, देखिए वर्थ वेटिंग फॉर दिखा रहा है कि अगर आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का तो डेफिनेटली आपके लिए वर्थफुल हो सकता है, या फिर आपको एक डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीज़ें जो है वो मिल सकती है। पैशन का कार्ड भी आया है जो दिखा रहा है कि अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद द जॉय। तो कहीं ना कहीं आपका हार्ट जो है आपको ओपन करना है, और जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे एक्सेप्ट करना है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में एक पैशन बहुत ज़्यादा है। एंगेजमेंट का कार्ड भी आया है जो कि दिखा रहा है कि हो सकता है कि आप एंगेजमेंट करो इस पर्सन के साथ, आगे चल के आप दोनों की एंगेजमेंट हो, फिर आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ एंगेजमेंट हो उनकी। ठीक है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप इज शोइंग मी लाइक आप दोनों के बीच में जो ये कनेक्शन है बहुत टाइम से चलते आ रहा है, मतलब पिछले जन्म से भी चलते आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा भी है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे आ रही है गाइज आपके कनेक्शन को लेके। तो आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए, तो आपको खुद के ऊपर हीलिंग ही करनी चाहिए। 4 ऑफ सोर्स यही आ रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। मतलब जल्दी में आप कुछ भी डिसीजन मत लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए खुद के ऊपर। मेन थिंग इज फोकस ऑन योर सेल्फ और हील करिए। जैसे 4 ऑफ सोर्स यहाँ पे भी आया था मुझे, क्योंकि हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन आपने देखी है, फेस भी किया है। 8 ऑफ सोर्स मतलब बहुत एंजाइटी डिप्रेशन से भी आप गुजरे हो, तो अभी हीलिंग का टाइम है और खुद को हील कर लीजिए। और बहुत हद तक मैं बहुत सारे लोगों का ऐसा भी देख रही हूँ कि खुद को उन्होंने एम्प्रेस की एनर्जी में लेके आए हैं, सेल्फ लव करने लग गए हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी मुझे बहुत सारे लोगों की पॉजिटिव भी नज़र आ रही है, पर स्टिल आपको खुद के ऊपर फोकस करना है अभी भी।
ठीक है। जो भी ये सिचुएशन है वो डेफिनेटली चेंज होगी, क्योंकि डेथ का कार्ड है जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। चेंजेस हो रहे हैं आपके कनेक्शन में, ठीक है, और आप हील हो रहे हो पूरी तरीके से। ये कनेक्शन चेंज होने वाला है, ठीक है। सेवन ऑफ वांड्स, जो भी ऑब्स्टैकल्स चल रहे हैं इस कनेक्शन में, आप जो लड़ रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली चेंजेस होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं, पॉजिटिव आउटकम आपको मिलने वाले हैं इस कनेक्शन में। देखिए एस ऑफ वांड्स आ गया है, न्यू बिगनिंग दिखा रहा है, नई शुरुआत दिखा रहा है। तो आपको अभी ध्यान देना है सिर्फ खुद के ऊपर, सेल्फ लव करना है, और जो आप डिजर्व करते हो डेफिनेटली वो चीज़ें आपको मिलेगी जब आप खुद को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करोगे। ओके, आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए? आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, I was try my best, I want to show my love to you, so many things remind me of you। तो ये कह रहा है कि मैं मेरा जो प्यार है वो आपको बताना चाहता हूँ, शो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशन जो है वो आपकी याद दिला देते हैं उनको, ऐसी भी चीज़ दिखाई दे रही है। एंड वो कहना चाहते हैं कि मुझे फिर से उस लम्हों को जीना है, या फिर आपके साथ फिर से ऐसी ज़िंदगी जीनी है जैसे वो पहले थे। आई वॉज ट्राई माई बेस्ट, तो वो कह रहे हैं कि मैंने मेरी तरफ से बहुत ट्राई किया, ये भी एक चीज़ कहना चाहते हैं। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, तो इनको ऐसा लग रहा है कि काश सिचुएशन कुछ और होती, या फिर कुछ और अभी आपके कनेक्शन में होता, हो सकता है अभी कुछ बुरा वक्त चल रहा हो, ठीक है, जैसे कि हमने कार्ड से भी देखा। तो यही कुछ मैसेजेस है जो वो आपको देना चाह रहे हैं। सो गाइज, आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।